अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्नर्स अकेडमी। आज की वीडियो हमारी सेकेंड ईयर फिज़िक्स के हवाले से है। सेकेंड ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 12 के प्रॉब्लम नंबर 12.11 आज हमने डिस्कस करना है, उसको सॉल्व करना है। हम प्रॉब्लम की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, जिसमें वो कहता है कि इन बोहर एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम का बोहर एटॉमिक मॉडल है। The electron is in an orbit around the nuclear proton at distance of 5.29 multiplied 10 to the power minus 11 meter with the speed of 2.18 multiplied 10 to the power 6 meter per second। और चार्ज की वैल्यू उसने हमें दी हुई है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने हमें गिवन दिया हुआ है। मतलब कहता है कि आपके पास हाइड्रोजन एटम का एक एटॉमिक मॉडल है, जिसके ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है। और यहाँ पे उसने जिक्र किया न्यूक्लियर प्रोटॉन। न्यूक्लियर प्रोटॉन से मुराद है कि क्योंकि हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है, तो जिसकी वजह से उसने यहाँ पे न्यूक्लियर प्रोटॉन का जिक्र किया है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.29, मतलब कि जो रेडियस ऑफ ऑर्बिटल है, जो आपके पास ऑर्बिटल का रेडियस है वो 5.29 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 11 मीटर है। विद मतलब जिस स्पीड के साथ वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऑर्बिट के अंदर, वो स्पीड आप उसने दी हुई है 2.18 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। चार्ज और मैस की वैल्यू भी उसने हमें गिवन दी हुई है। अब वो कहता है कि आपने फाइंड क्या करना है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ प्रोटॉन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेटा प्रोटॉन एक्सर्ट एट दिस डिस्टेंस। मतलब जो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस पर जो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करना है। उसके बाद बी पे वो कहता है कि द टोटल एनर्जी ऑफ द एटम, मतलब आपने टोटल एनर्जी एटम की फाइंड करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सी पार्ट में वो कहता है कि द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एटम, मतलब कि हमने आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एटम जो है ना वो कैलकुलेट करनी है। तो हम अपने डाटा की तरफ चलते हैं। तो डाटा में उसने हमें गिवन दिया हुआ है डिस्टेंस आर हमारे पास है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन वी हमें गिवन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन गिवन है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो हमें गिवन है। सारी वैल्यूज भी साथ उसने मेंशन की हुई है। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करना है, EN मतलब कि टोटल एनर्जी हमने फाइंड करनी है, और आयोनाइजेशन मतलब EI हमने जो है वो फाइंड करना है। तो ये तीन चीज़ें बेटा हमने कैलकुलेट करनी है। तो आज हम कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। पार्ट ए जो है वो हमारे पास कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डेट ऑफ प्रोटॉन एक्सर्ट एट दिस डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला आपके पास V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। तो आपके पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी है, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हम वैल्यूज पुट करते हैं। हमने K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू पुट की, चार्ज की वैल्यू पुट की और डिस्टेंस की वैल्यू पुट की। अब पावर्स को अलग करके आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1.44 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 माइनस 19 डिवाइडेड बाय 5.29 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 11। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2.727 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब ये जो पावर्स हैं इनको इकट्ठा कर दें तो हम क्योंकि बेस एक जैसी है तो पावर्स को ऐड कर देंगे। तो आपके पास जब ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो 10 की पावर 1 बचेगा। अब हम इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास V जो है वो जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल हमारे पास बराबर आ जाएगा 27.27 वोल्ट। तो ये उसने कहा था कि जी आपने इस डिस्टेंस के ऊपर हमने पोटेंशियल फाइंड करना था, वो पोटेंशियल हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद वो कहता है बी पार्ट में कि फॉर टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी आपको पता है किसी भी एटम की वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है इसकी नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव होती है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस क्यू की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, क्यू की वैल्यू इसने हमें गिवन दी हुई है, और पोटेंशियल अभी हमने कैलकुलेट किया है। तो 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई 27.27।
अब क्योंकि उसने कहा है कि आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू मेजर करनी है, तो इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो लास्ट न्यूमेरिकल में भी ये बात डिस्कस की थी कि 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कुल 19 जूल जो है वो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो इस तरह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपके पास माइनस 27.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी है, तो हमने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, 1/2 mv²। वेलोसिटी भी इसने हमें दी हुई है, तो सारी वैल्यूज़ को पुट करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 21.62 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 31 प्लस 1 मतलब 12 आ जाएगा, सॉरी। तो अब हम इन पावर्स को ऐड करेंगे तो आपके पास जो है वो माइनस 19 बचेगा। तो अब क्योंकि यहाँ पे भी हमने एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही कैलकुलेट करना है, तो हम इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड कर देंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो 13.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। अब ये दोनों वैल्यूज आपके पास काइनेटिक एनर्जी की और पोटेंशियल एनर्जी की और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है ना वो आपने पुट करनी है क्वेश्चन नंबर 1 में। वैल्यूज पुट की, इनको ऐड किया, तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो है वो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी ऑफ द एटम जो है वो हमारे पास निकल आएगी। लास्ट पे जो पार्ट सी में उसने हमसे पूछा था आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना वो किसी इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकालना हो, तो वो जो एनर्जी हमारे पास आती है उस एनर्जी को हम नाम देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बराबर होती है एनर्जी एट इन्फिनिटी माइनस एनर्जी एट ग्राउंड। मतलब कि इन्फिनिटी पे जो आपके पास एनर्जी होगी और ग्राउंड पे जो एनर्जी होगी, इनका मजमुआ जो है वो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर होता है। तो इन्फिनिटी पे जो आपके पास एनर्जी होगी वो 0 होगी, और ग्राउंड पे अभी हमने कैलकुलेट किया माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वैल्यू पुट करें, तो वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे 0 और माइनस 13.6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल आएगी। तो 3 चीज़ें उसने हमसे कही थी कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले उसने पोटेंशियल कहा, फिर उसने हमसे जो है वो टोटल एनर्जी ऑफ द एटम, और लास्ट में उसने हमें आयोनाइजेशन ऑफ एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करने के लिए